अच्छा भाई, आज की क्लास के अंदर जो है हम लोग जितना भी हमने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक पढ़ा है रेडियन मोड वाला, वो सारा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। रेडियन मोड में मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्रीज कितने रेडियन के बराबर होते हैं? 2 पाई। 180 डिग्रीज पाई 90, पाई अपॉन 2 45, पाई अपॉन 4। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस पास्ट पेपर क्वेश्चंस। पास्ट पेपर्स के हम डिग्री वाले सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। मैंने आपको बहुत सारे एक दफा क्वेश्चंस दिए थे, जो आपने एक क्लास से मुझसे बोला सर नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने एक और क्लास दी और फिर दोबारा जब आपसे करवाए तो आपसे सारे हो गए। ठीक है, सात मार्क्स सारे हो गए थे ना? ठीक है, ऑल राइट। तो अब जो बाकी के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस रह गए हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 हमने नहीं किया था। रीड द क्वेश्चन जवाब एंड टेल मी कि इस क्वेश्चन में डोमेन कहां से कहां तक है। क्वेश्चन में डोमेन दी हुई है। क्वेश्चन में डोमेन लिखी भी दी हुई है। डोमेन कहां से कहां तक है? जीरो से नहीं, कहीं भी पाया पॉइंट क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन पढ़ो। जीरो से 10 किस डोमेन है ये? जी की डोमेन है। तो क्वेश्चन में हमें डोमेन दी हुई है जीरो से लेकर 10 तक। एंड हाउ डू आई नो आई नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द रेडियन मोड? पाए का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। रैड लिखा हुआ है यहाँ पे रेडियंस के लिए। ठीक है, पूरा एडमैथ का पेपर, अब ये बात आपको बहुत शॉकिंग लगी, लेकिन पूरा एडमैथ का पेपर आप रेडियन मोड में करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में होना चाहिए, अनलेस डिग्री का साइन क्वेश्चन में मेंशन हो, तब तक आपका कैलकुलेटर रेडियन में ही रहेगा। ठीक है, वरना आप लोग को लगता है था सब कुछ डिग्री में होगा और रेडियन में सिर्फ तब होगा जब क्वेश्चन में रेडियन होगा। ऐसा नहीं है, पूरे पेपर में कैलकुलेटर रेडियन मोड में होगा। डिग्री में तब कन्वर्ट करोगे जब क्वेश्चन में डिग्री का कोई मेंशन हो कि भाई डिग्रीज है, इतना डिग्रीज है या उतना डिग्रीज है। तो अगर मैं पार्ट ए की इक्वेशन देखूं, मुकद्दस, क्या ये उस नस्ल की इक्वेशन है जिसमें मुझे डोमेन चेंज करनी होती है? ओके, एंड व्हाई डू यू से दैट? बिकॉज द एंगल इज नॉट जेड, इट इज पाई जेड अपॉन 4। तो मुझे अपनी डोमेन चेंज करनी पड़ेगी। थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई से। और थ्रू आउट किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। तो मैं ऐसा करता हूं, पाई अपॉन 4 से ही थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूं इस डोमेन को। क्योंकि क्योंकि जेड किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? पाई अपॉन 4 से। तो मैं अपनी डोमेन को पाई अपॉन 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जीरो विल रिमेन जीरो, जेड विल बिकम पाई जेड अपॉन 4। मेरे साथ साथ सॉल्व कर लो। एंड 10 विल बिकम 10 इंटू पाई अपॉन 4, 10 पाई अपॉन 4। लेकिन 10 पाई अपॉन 4 लिखने से बेहतर है मैं इसकी डेसिमल वैल्यू लिखूं, ताकि मुझे पता तो चले रुकना कहां पर है। अब 10 पाई अपॉन 4 मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मुझे कितनी साइकिल्स लेनी है और कहां पे रुकना है। डेसिमल में कितना आ रहा है? 7.85। तो मुझे पता है कि भाई मुझे जीरो से स्टार्ट करना है और मुझे 7.85 पे रुक जाना है। वापस से इक्वेशन पे आ जाइए। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? 2 को उधर ले जाके डिवाइड करेंगे। 1/2। नेक्स्ट क्वाड्रेंट्स मेंशन करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद अल्फा निकाल देंगे। 5/6। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पाई लिखूं आंसर या डेसिमल में लिखूं? अगर मैं डेसिमल में लिखूंगा तो मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, जबकि ये आंसर एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट आंसर बेहतर होता है या राउंड ऑफ हुआ हुआ आंसर? एग्जैक्ट आंसर। हाँ, ये मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है मास, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहां पे रुकना है। ये आप भले डेसिमल में कर लें डोमेन को, लेकिन आंसर तो ज्यादा बेहतर है कि आप पाई में ही छोड़ें। इज इक्वल टू से पहले क्या आएगा? पाई जेड अपॉन 4 फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई अपॉन 6 फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस पाई अपॉन 6। 5 पाई अपॉन 6
हर वैल्यू को डेसिमल में भी करके देखते रहे ना, 7.85 से एक्सीड तो नहीं कर गया कहीं। ओके, अब अगली साइकिल में जाएंगे, तो पहली साइकिल के आंसर्स में कितना प्लस करेंगे? 2 पाई, नॉट 360। 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6, 13 पाई अपॉन 6। इसका डेसिमल वैल्यू बताओ। अभी तक डोमेन को एक्सीड नहीं किया, 6.8 आ गया। अब इस एंगल में भी जरा 2 पाई प्लस कर दो, 17 पाई अपॉन 6। कितना है, क्या आ रहा है आंसर? सॉरी, 8.9 आ रहा है, वो डोमेन से बाहर है। तो अगला आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे अभी, जवाब देनी कंफ्यूजन जी, जोर से बोलो। किसकी, इसकी? आप मल्टीप्लाई बाय 2 पाई कर रहे हैं, प्लस 2 पाई करने के बजाय 360 ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द फाइनल आंसर्स। सारे आंसर्स को मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय पाई। 4 वहां जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई वहां जाके सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो भाई पहला आंसर क्या आएगा? 2/3 आना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, अगला आंसर 10/3 आना चाहिए मेरे ख्याल से। देख लो, चेक कर लो, आई कैन बी रॉन्ग। ओके, तीसरा आंसर मेरे ख्याल से 26/3 आना चाहिए। ऑल राइट, दीज आर आर 3 आंसर्स। कोई भी कंफ्यूजन है, स्लाइट कंफ्यूजन भी है ना, स्लाइटेस्ट कंफ्यूजन भी है तो मुझसे पूछिए। सर ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि आज ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस खत्म हो जाएंगी। नो मोर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। बहुत टाइम, एक पूरा महीना लगा दिया ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस करने, 1 महीने से भी ज्यादा लगा दिया शायद, नहीं 1 महीना लगा। पार्ट बी मैं अभी नहीं करवा रहा आपको, लेकिन मुझे बताइए, इस पार्ट बी एनी डिफरेंट फ्रॉम पार्ट ए? उसमें भी डोमेन चेंज होगी, क्वाड्रेंट्स अल्फा सब कुछ वही है, और डोमेन चेंज करने का तरीका भी कुछ कुछ सिमिलर ही है। थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करेंगे डोमेन को? पाई/5 से। क्वाड्रेंट्स मेंशन करेंगे, अल्फा निकालेंगे, और जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट विथ क्वेश्चन नंबर 1। हो गया जवाब पार्ट ए? मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे बता दीजिएगा जब कंप्लीट हो जाए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू इज क्वेश्चन 2 का पार्ट बी। वो हमने नहीं किया था, हमने क्वेश्चन 2 के पार्ट ए के दोनों पार्ट्स कर लिए थे, क्योंकि वो किस मोड के थे? वो डिग्री मोड के थे। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं साथ साथ आपसे ये भी डिस्कस करते रहूंगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको अभी तक याद है कि आपने क्या किया था या नहीं। पार्ट 1 में हमने क्या किया था? वी शिफ्टेड ऑल द टर्म्स टू वन साइड। इट वुड बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम? ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट सेम, और सेम करने का सिर्फ एक मेथड है, और वो क्या? आइडेंटिटी लगा देंगे। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 - cos²x। पार्ट बी, पार्ट 2 सॉरी, सबसे पहले कॉट वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला? नॉट 1/tan, कॉस अपॉन साइन, ताकि ट्रिग्नोमेट्री कॉस में आ जाए। वो वाली टर्म भी तो कॉस है, कॉस वाई अपॉन साइन वाई। फिर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने कॉट की जगह पे 1/tan y लिख दिया, मुझे नहीं लगता आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। यू विल गेट स्टक।
और शायद मास ने पहले इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की थी और फिर वो मसला हुआ था। ओके, पार्ट बी वो अभी हम कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 का पार्ट बी। आई पेस्ट द क्वेश्चन ओवर हियर। ठीक है, जवाब फिर से क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताइए, व्हाट इज द डोमेन गिवन इन द क्वेश्चन? 0 to 3 रेडियन। क्योंकि डिग्री का साइन नहीं है। मैंने बोला ना, कैलकुलेटर तब तक रेडियन मोड में रहेगा जब तक क्वेश्चन में डिग्री का साइन मेंशन ना हो, और इस क्वेश्चन में डिग्री का साइन मेंशन नहीं है। सो इट्स ऑब्वियस, लेकिन पेपर में बताया हुआ होता है रेडियन लिखा हुआ होगा। ठीक है, ना भी लिखा हुआ हो तो इट्स ऑब्वियस कि रेडियन मोड है। इक्वेशन क्या है? tan 2z-1 इज इक्वल टू 0.6। तो ये किस नस्ल की इक्वेशन है? जिसमें डोमेन चेंज करनी होगी। और डोमेन चेंज कैसे होगी? पहले थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, फिर थ्रू आउट कितना माइनस कर देंगे? 1। तो पहले डोमेन चेंज कीजिए। पहले तो 2z की डोमेन लिख रहा हूं मैं। 2z की डोमेन बन जाएगी, ओके आई कैन नॉट पुट अ डिग्री साइन, ये रेडियन में है। 2z की डोमेन बनेगी 0 से 6 और -1 कर देंगे फिर, तो -1 से 5। विच टू क्वाड्रेंट्स? 1 and 3। प्लीज फाइंड आउट अल्फा। मैंने आपको रिपीटेडली बताया, एंगल्स इन डिग्रीज शुड बी रिटन करेक्ट टू 1 decimal place। ऑल अदर आंसर्स शुड बी रिटन करेक्ट टू 3 significant figures। अगर आंसर 3 में लिखना है तो वर्किंग कितने में करोगे? नहीं, अगर आंसर 3 में लिखना है तो वर्किंग 4 में करोगे, ताकि फाइनल आंसर एक्यूरेट आए। अगर वर्किंग ही 3 में कर दोगे तो फिर फाइनल आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। व्हाट अल्फा आर यू गेटिंग? 0.5404 इज इक्वल टू से पहले क्या आएगा? 2z-1। लेकिन चूंकि मेरी डोमेन रोहान माइनस में जा रही है, आई शुड ड्रॉ द डायग्राम। यस, आई मस्ट ड्रॉ द डायग्राम in the first and the third quadrant। मुझे नेगेटिव में जाना है। अब जरा स्क्रीन पे देख लो प्लीज। मैं माइनस में कहां तक जा सकता हूं? -1 तक। अगर जवाब में ये आंसर निकाल रहा हूं तो ये कितना होगा? माइनस कितना? अच्छा, माइनस भी छोड़ो, यहां से यहां तक कितना एंगल होगा? मैं किस में से कितना माइनस कर दूंगा? नहीं बेटा, यहां से यहां तक कितना होता है? 180 में से कितना माइनस करेंगे? 0.5404। लेकिन क्योंकि मैं रेडियन मोड में हूं, आई के नॉट से 180, आई वुड से पाई। तो पाई में से 0.5404 मुझे माइनस करना है। चेक करो, पाई पाई माइनस 0.5404। लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि मैं नेगेटिव साइकिल में जा रहा हूं। -2.60। लेकिन मैं माइनस में कहां तक जा सकता था? 1 तक। लेकिन ये तो -2.6 है, सो दिस इज आउटसाइड द डोमेन। सो शुड आई राइट दिस? नो। तो हम सिर्फ जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं पॉजिटिव साइकिल के लिए, वैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वाड्रेंट 0.5404। थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस अल्फा। 4 सिग्निफिकेंट में बताना। 3.681। ओके, 82।
अगली साइकिल, स्टार्ट एडिंग 2 पाई। 6 पॉइंट, ये फिर 3 सिग्निफिकेंट बता दो। 3.682, ओके। फिर अगले में ऐड करो। डोमेन से बाहर जा रहे हैं 2 दफा, मतलब अच्छा 2 दफा। 2 दफा क्यों बताया मुझे? इसके अंदर जब 2 पाई ऐड करोगे तो ये आंसर तो नहीं आ सकता। 6.8235 है, तो 824 लिखेंगे। उसका अगला आंसर, अच्छा ये वाला भी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये तो डोमेन से बाहर है। 6.824 नहीं, और 6.824 भी नहीं लिखना चाहिए, ये भी डोमेन से बाहर है। सिर्फ 2 ही आंसर, आप यहां से जेड निकाल लो। पहले +1 कर दो, यस, एंड देन डिवाइड बाई 2। पहला आंसर 0.77, तो 0.770। फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट में? 3, और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। पहला वाला 0 सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, बाद वाला सब कुछ सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। अगला आंसर, और आपका 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। पहले +1 करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इट हैज टू बी 2 पॉइंट समथिंग। जब -1 यहां जाके +1 होगा तो ये 4.682 बन जाएगा, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इट हैज टू बी 2.341। 2.34। पता नहीं मुझे ये फीलिंग क्यों आ रही है कि ये मुश्किल लग रहा है आपको, हालांकि मुश्किल है तो नहीं। कॉन्सेप्ट तो सारा सेम ही है। हम नया कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़े। सिर्फ 360 डिग्री की जगह 2 पाई आ गया है, 180 डिग्री की जगह पाई आ गया, उसके अलावा तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, स्केचेस वगैरह नहीं, वो भी आसान, इससे तो आसान है स्केचेस। लेकिन ये हम इक्वेशन का सबसे मुश्किल पार्ट पढ़े। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1। मास किस तरह सॉल्व करेंगे इसको? ये होमवर्क में मैं करवा चुका हूं आपको। ऑल टर्म्स ऑन वन साइड, फिर से एक्स स्क्वायर वाई पे आइडेंटिटी लगा देंगे। वेरी गुड। पार्ट 2, मुकद्दस किस तरह करेंगे? साइन एक्स को वहां ले जाएंगे, ऑल टर्म्स ऑन वन साइड, उसके बाद कॉमन ले लेंगे। हम अभी करेंगे पार्ट बी। लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन हियर। Again, what is the domain given in the question? 0 to 2 पाई। अगेन, क्या ये उस नस्ल की इक्वेशन है जिसमें डोमेन चेंज होगी? यस। पहले थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कितना प्लस कर देंगे? 5। तो पहले थ्रू आउट 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 विल रिमेन 0, ये 2 पाई/3 बन जाएगा। फिर थ्रू आउट +5 कर दो। 5 इज लेस देन 1/3 से 8+5 इज लेस देन, आई वुड सजेस्ट कि आप डेसिमल में लिखें। क्या 0 पॉइंट कैसे आ सकते हैं? कुछ बच्चे कैलकुलेटर तक यूज नहीं कर रहे निकालने के लिए कि डोमेन क्या किस तरह चेंज हो रही है। फिर एक बच्चा मुझे गलत जवाब बताएगा, सब दोबारा करेंगे पूरा क्वेश्चन।
लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द इक्वेशन। सबसे पहले क्या करेंगे? क्वाड्रेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड, फाइंड अल्फा। पाई अपॉन 6, ठीक है। क्या हमारी डोमेन नेगेटिव में जा रही है? नो। तो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द आंसर्स। 1/3z plus 5 is equal to, for the first quadrant, pi upon 6। जरा pi upon 6 की डेसिमल वैल्यू देखना कितनी है। डोमेन में नहीं आ रही pi upon 6 की डेसिमल वैल्यू कितनी होती है? 0.05 समथिंग। तो मैं लिखूं ही नहीं या मैं लिख के कैंसिल करूं? लिख के कैंसिल करें। क्यों? क्योंकि जब अगली साइकिल में जाएंगे तो इसमें 2 पाई ऐड करना होगा। अगर मैं लिखूंगा ही नहीं तो अगली साइकिल में जाते वक्त मैं 2 पाई ऐड भी करना भूल जाऊंगा। तो लिख के कैंसिल करेंगे। अगला आंसर, सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या फॉर्मूला होता है? पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा क्या बताया तुमने मुझे? पाई माइनस अल्फा 5 पाई अपॉन 6। इसकी डेसिमल वैल्यू चेक कीजिए जरा कैलकुलेटर के अंदर। ये भी डोमेन में नहीं आ रहा, तो इसको भी कैंसिल कर दो। अब पहली साइकिल के आंसर्स में कितना प्लस करना स्टार्ट कर देंगे? ठीक है, 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6। 13 पाई अपॉन 6। क्या ये डोमेन में आ रहा है? कितनी डेसिमल वैल्यू है ये? डेसिमल वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग। तो ठीक है, ये डोमेन में आ रहा है। फिर उसके अगले आंसर में 2 पाई ऐड करो। क्या वो डोमेन में आ रहे हैं? क्यों, क्या डेसिमल में कितना बन रहा है? तो वो तो नहीं आ रहा डोमेन में। तो सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आंसर कैसे निकालेंगे? पहले +5 वहां जाकर -5 हो जाएगा, फिर 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो बेटा, कैलकुलेटर में पहले -5 करो, फिर ×3 कर दो। 5.42। जवाब कंप्लीट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए का पार्ट 1, जो हमने होमवर्क में किया था। सबसे पहले सारी टर्म्स एक साइड पे लेके जाएंगे और उसके बाद आइडेंटिटी लगा देंगे। रीजन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सेम नहीं है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ट्रिग्नोमेट्री सेम करने का एक ही मेथड होता है, आइडेंटिटी। पार्ट 2, सारी टर्म्स एक साइड पे लेके जाएंगे। tan y की जगह क्या लिख देंगे? sin y अपॉन cos y, और फिर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 4 का पार्ट बी अब स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू वेट एंड सी कितने बच्चे डोमेन चेंज करके खुद से इस क्वेश्चन को एक लिमिट तक तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना। वैसे तो पूरा हो जाएगा क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर पूरा ना भी हो सके तो आई वांट टू नो कि कहां तक आप खुद से कर सकते हैं आफ्टर चेंजिंग द डोमेन।
हमें क्वेश्चन में टी की डोमेन दी हुई है 0 से लेकर 3, और हमें डोमेन चेंज करके निकालनी किसकी है? 3t की। तो थ्रू आउट हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज आवर न्यू डोमेन। आई होप सबने क्वाड्रेंट्स मेंशन किए हैं और सबने अल्फा भी निकाला है। कितना? 1.107। क्योंकि डोमेन नेगेटिव में नहीं जा रही, मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। 3t is equals to, for the first quadrant, 1.107. For the third quadrant, 4.219. ओके। क्या मुझे अगली साइकिल में जाना चाहिए? यस। मैं कहां तक एंगल्स निकालूंगा? 9 तक। 2 पाई प्लस पहला एंगल 7.390। 2 पाई प्लस अगला आंसर एक्सीड कर रहा है। तो अगर टी निकालना है तो सारे आंसर्स को 3 से डिवाइड कर देंगे। पहला आंसर 0.369। अगला आंसर 1.42। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उससे ज्यादा में लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, उससे कम में लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। तीसरा आंसर डिसलेक्सिया हो गया ऐसा। मास 2.46 है, 64 है? 46, ठीक है। दोबारा करके देख लो। तुमने 7.39 को 93 कर दिया या कुछ किया है कैलकुलेटर? ऑल राइट, क्वेश्चन 4 हो गया। अब क्वेश्चन 5 का आता है। बताओ जवाब। पहला पार्ट कैसे करेंगे? ऑल दो ये होमवर्क में कर चुके हैं आप। सारी टर्म्स एक साइड पे लाओगे। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दोगे? 1 - sin² थीटा। ठीक है। हम इसका पार्ट बी करेंगे क्योंकि वो रेडियन मोड का है। क्या ये उस नस्ल का क्वेश्चन है जिसमें डोमेन चेंज होनी चाहिए? नो। ये उस नस्ल का क्वेश्चन है जिसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए? tan में। बिकॉज व्हेन देयर इज sin x एंड cos x इन द इक्वेशन वी कन्वर्ट इट इनटू tan x। लेकिन पहले डोमेन लिख लेना 0 से लेकर 6 तक। tan में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। पहले 3 cos x को वहां ले जाओ। tan x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो कॉस को यहां से नीचे लेके जाना और 2 को वहां से नीचे लेके जाना। तो आपके पास आना चाहिए tan x इज इक्वल टू -3/2, which means which two quadrants? Second and fourth. Find alpha. और किसी ने निकाले? Okay. For the second quadrant, pi minus alpha, 2.16, 3 significant figures. For the fourth quadrant, 2 pi minus alpha, 5 point। ठीक है। लेकिन हमें तो ये भी चेक करना है ना कि हमें कहां तक जाना था? 6 तक। अगर मैं पहले आंसर में 2 पाई ऐड कर दूं तो मुझे ऐसा लगता है हम डोमेन को एक्सीड कर जाएंगे। प्लीज चेक कर लीजिए, पहले कंफर्म कर लीजिए। डोमेन को एक्सीड कर रहे हैं तो इसलिए हम आगे नहीं जा रहे, वरना हम और आंसर्स लिखते। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। रूहान इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
सारी टर्म्स को एक साइड पे लाने के बाद sec x का फॉर्मूला करके 6 अपॉन क्या बन जाएगा, 6 अपॉन cos x बन जाएगा और फिर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है मुकद्दस, ये कैसे करेंगे? दिस वॉज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। सारे टर्म्स एक साइड पे लेके चले जाएंगे, फिर ब्रैकेट कैसे खोलेंगे? कौन सा वाला फॉर्मूला? ए प्लस बी होल स्क्वायर से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, tan स्क्वायर वाई प्लस 2 tan वाई प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और फिर आइडेंटिटी किसके ऊपर लगाएंगे, सेक स्क्वायर वाई पे। तो सेक स्क्वायर वाई से पहले एक माइनस है, ब्रैकेट खोल के आइडेंटिटी लगाएंगे। और सेक स्क्वायर वाई किसके बराबर होता है, वेरी गुड, 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। तो माइनस से जब ब्रैकेट खुलेगा तो साइंस चेंज होंगे। आई होप आपने होमवर्क में भी ऐसे ही किया हो। लेट्स डू पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन 6। सबसे पहले डोमेन चेंज कीजिए। आपको z की डोमेन दी हुई है 0 to 8। सबसे पहले आप क्या करेंगे, z की डोमेन को 2 से डिवाइड, और फिर कितना माइनस कर देंगे, तो 0 क्या बन जाएगा, -1। और 4 क्या बन जाएगा, 3। ओके, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। ऑन टू द इक्वेशन, सबसे पहले 16 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा ताकि मैं साइन इनवर्स करके अल्फा निकाल सकूं। विच टू क्वाड्रेंट्स, मैथ एरर आएगा जब आप 16/15 करेंगे। 1.215। अब डायग्राम बनाएंगे क्योंकि डोमेन नेगेटिव में जा रही है। ऑल राइट, मैं नेगेटिव में कहां तक जा सकता हूं अकॉर्डिंग टू द डोमेन, -1। जवाब, जब मैं यहां से यहां तक का आंसर निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, पाई प्लस 1.215। लेकिन आंसर का साइन क्या लगा देंगे, ठीक है, पाई प्लस 1.215 करना जरा। क्या ये डोमेन के अंदर आ रहे हैं, नो, तो नेगेटिव जाने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वाले आंसर्स ही लिखेंगे। z/2 -1 इज इक्वल्स टू, फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट 1.215, for the second quadrant pi minus alpha 1 point, थर्ड क्वाड्र सेकेंड साइकिल में चले जाइए। एक्सीड कर रहे हैं, सही कह रहे हो, एक्सीड कर जाएगा। हम तो सिर्फ अकॉर्डिंग टू द डोमेन हम सिर्फ 3 तक ही जा सकते थे। अगर आप इसके अंदर 2 पाई ऐड करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा आएगी वैल्यू, 7 पॉइंट समथिंग शायद। तो लेट्स फाइंड z फ्रॉम हियर।
पहले -1 वहां जाके +1 होगा और फिर 2 वहां जाके मल्टीप्लाई, पहले +1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2। पहला आंसर 4.43। अगला आंसर 5.85। भाई बाकी भी कंफर्म करें प्लीज। ठीक है, अब अपना क्लास वर्क और होमवर्क मार्क कर लो। बस 2 इक्वेशंस दे रहा हूँ, वो क्लास में कर लेना और 4-5 घर पे कर लेना। जो क्लास में आप करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी एंड क्वेश्चन 11। बिल्कुल पास पेपर्स का। अब याद रखना क्वेश्चन 10 के पार्ट बी में कोई डोमेन नहीं है। 10 के पार्ट बी में कोई डोमेन नहीं है, जबकि डोमेन डोमेन है, सॉरी, फिर तो मसला नहीं है। और घर पे कौन से क्वेश्चंस करोगे प्लीज वो भी मार्क कर लो। मैं सर्कल कर रहा हूं होमवर्क। 12 का बी, 13, 14 का बी, 15, 16 का बी, 17 का ए और 18। इंशाल्लाह नहीं होंगे तो ऑब्वियसली मैंने कभी ऐसा तो किया नहीं है कि आपको ये बोला हो कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो मैं समझा नहीं रहा, हम अगली अगले टॉपिक पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे वो हम अगली क्लास में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन जितने आप कर लेंगे वो आप मुझे सेंड करेंगे। प्लीज मेंशन द डेडलाइन, क्योंकि आप लोग फिर भेजते नहीं हैं और मुझे पता नहीं चलता। मेंशन द डेडलाइन। संडे मिडनाइट, तब तक आपने मुझे व्हाट्सएप करना है इसका सोल्यूशन। पीडीएफ फाइल बना के भेज दोगे तो मेरे लिए चेक करना ज्यादा आसान होगा। कैम स्कैनर से एक पीडीएफ फाइल बना के भेज देंगे तो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग द क्लास वर्क क्वेश्चन। सिर्फ ये 2 क्लास में करना है। दैट्स इट फॉर टुडे।